हेलो बच्चों, आज हम नीट में एटम्स और न्यूक्लियाई के मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। वैसे तो इतने कम समय में पूरा टॉपिक कंप्लीट करना इम्पॉसिबल है, लेकिन जिस क्वेश्चन की जिस टॉपिक के आने की संभावना है, जिस क्वेश्चन और टॉपिक के आने की संभावना है उसके बारे में हम आज बात कर लेते हैं ना। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो देखिए, एक फॉर्मूला होता है कि अल्फा पार्टिकल यहाँ से जाता है, इसको किससे डिनोट करते हैं, 2He4 से। यहाँ एक हैवी न्यूक्लियस है, तो ये इसके कितना पास जाता है, इसके मिनिमम क्लोजेस्ट अप्रोच जो होता है उसको R0 से डिनोट करते हैं। अगर कोई ये है, इसको इससे डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। ये एलिमेंट है, तो इस पे अगर चार्ज निकालेंगे तो Ze होगा और इस पे चार्ज निकालेंगे तो 2E होगा। अगर इसको इनिशियल वेलोसिटी v से इधर थ्रो करते हैं तो इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, हाफ mv²। यहाँ जाके स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा और आगे नहीं जाएगा। एट दैट मोमेंट काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगी। उस समय ये काइनेटिक एनर्जी पूरी की पूरी इसके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। तो ये हो जाएगा k Q1 मतलब 2E इंटू ZE अपॉन R0 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसमें बात करें R0 और m क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जैसे m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन R0 लिख सकते हैं, क्योंकि बाकी सब कांस्टेंट वैल्यू होती है ना। तो R0 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन m कह सकते हैं, ठीक है। इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन आ सकता है, मेरी बात समझे। अब इसके बाद अगर बोहस थ्योरी में चलेंगे तो बोहस थ्योरी आप इतना याद रखी रहिएगा कि mvr इक्वल टू कितना होता है, NH अपॉन 2 बोहर पोस्टुलेट्स के बारे में इसका यूज हो सकता है, या इसे डायरेक्टली पूछ सकता है ना। और क्या पूछ सकता है इसमें, ये E2 माइनस E1 इक्वल टू H न्यू, लेकिन इस पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन पूछ सकता है। इसको मैं डायरेक्ट डेल्टा E लिख दे रहा हूँ और H न्यू को क्या लिखते हैं, HC/λ। मैंने इसको बताया कि ये जो एनर्जी का डिफरेंस है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लीजिएगा और ये किस में आ जाएगा, एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। कब, जब यहाँ पर कितना रखेंगे, 12400। तो सिंपली फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा E इक्वल टू 12400 अपॉन लेमडा, ठीक है। तो इसको वैल्यू पुट करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा और किसको रखना है, एंगस्ट्रॉम में। या लेमडा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 12400 अपॉन डेल्टा ई। डेल्टा ई को किस में लेना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये किस में आएगा, एंगस्ट्रॉम में आएगा। मतलब ये बेसिक फंडामेंटल बता रहा है, बहुत डीप में नहीं जा रहा हूं। और क्या होता है, अगर इसमें टोटल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो टोटल एनर्जी कितनी होती है, -13.6 Z² अपॉन n²। अगर पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बात करेंगे तो -2 इंटू 13.6 Z² अपॉन n² हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² होता है, तो ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, तो इसको लिखेंगे 13.6 Z² अपॉन n² हो जाएगा। अगर सिर्फ इसमें मैग्नीट्यूड की बारे में बात करें तो देखो, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू मैग्नीट्यूड में इक्वल है, यानी ये टोटल एनर्जी किसके इक्वल है, काइनेटिक एनर्जी के, ठीक है। और ये कितना है हमारा, 2 टाइम्स कर सकते हैं ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को किससे डिवाइड कर दीजिए, 2 से। तो ये इस रिलेशन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन आ सकता है। टोटल एनर्जी हमेशा नेगेटिव होता है, पोटेंशियल एनर्जी भी हमेशा नेगेटिव होता है और काइनेटिक एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होता है। तो सिर्फ इस कॉन्सेप्ट का यूज करके नीट के पैटर्न का क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसको अब नेक्स्ट मैं इसके बारे में बात करूं, न्यूक्लियस का साइज ऐसे निकालते, R इक्वल टू R0 A की पावर 1/3। इस पे भी बेस्ड ऑन क्वेश्चन अब आ जाता है ना। अगर इसमें और भी देखेंगे तो अल्फा, बीटा और गामा डी के भी पूछ देता है। इसको मैं नोट कर दे रहा हूं। अगर यहाँ पे कोई एलिमेंट Z इस तरीके से है, अगर ये Y में कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ अल्फा अगर होगा तो यहाँ अल्फा डी के करेंगे तो यहाँ Z-2 कर दीजिएगा और यहाँ पर A-4 कर दीजिएगा। ऊपर 4 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, नीचे 2 को, तो ये कितना होगा, 2He4, ठीक है। लाइक एज ए हीलियम होता है ना, लेकिन ये चार्ज पार्टिकल होता है। क्या होता है, चार्ज पार्टिकल। हीलियम क्या होता है, चार्ज।
अगर इस पर चार्ज अगर लगाएंगे तो इस पर कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते हैं। इस पे बेस्ड ऑन एक क्वेश्चन आया, उसको भी मैं डिस्कस कर सकता हूं, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल होता है। लाइक एज ए हीलियम एटम लिख देता है, तो बच्चे कभी इसमें क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो वो काउंट कर लेते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ऐसा नहीं होगा, 2 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन ओनली होगा, क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल है। जब इस पर चार्ज लगाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल जाता है। न्यूट्रल में नहीं होता है, चार्ज में होता है। अल्फा पार्टिकल चार्ज पार्टिकल होता है, ठीक है। इस पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन कभी आता है, नीट में आ जाता है। अगर हम बीटा के बारे में बात करें तो बीटा में ध्यान रखने वाली बात है, बीटा प्लस डी के अगर कहेगा हमारा, तो याद करने का तरीका, प्लस कहेगा तो यहाँ जेड में से एक सबट्रैक्ट कर दीजिएगा, ऊपर कोई भी चेंज नहीं करना है। अगर ये बीटा माइनस डी के करता है तो इसमें क्या कर दीजिए, जैसे ही माइनस करेगा तो यहाँ नीचे एक ऐड कर दीजिएगा, ऊपर कोई चेंज नहीं करना है। अगर इसमें गामा डीके करता है तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है, ठीक है। इस पैटर्न से अगर हम प्रैक्टिस कर लेंगे तो क्वेश्चन सारे हमारे इजीली लग जाएंगे, है ना। और बाकी जो रिमेनिंग थ्योरी है, कुछ पैटर्न पे मैंने क्वेश्चन भी लाया हूँ, उसको डिस्कस कर देंगे तो हो जाएगा। मैक्सिमम अभी इस साल जो 2023 में आने की संभावना, सिर्फ इतना ही टॉपिक अगर कोई कवर करके चल जाता है तो उसका चांसेस बहुत है कि हो जाए, है ना। इसी तरह एक छोटा सा टॉपिक रेडी एक्टिविटी भी देखेंगे, इसमें इससे काम हो जाएगा। n = n0 1/2 की पावर n से लगभग काम हो जाएगा। n = क्या होता है, t/t², ठीक है। मतलब एकदम मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक बता रहा हूँ, जिसमें मतलब 100% आने की संभावना। ऐसा नहीं कि वैसे तो पढ़ाने पे आ जाओ तो टाइम तो लगेगा ही, लेकिन जिसमें एकदम चांसेस है फंसने का, उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ, है ना। अगर इसके बारे में बात करेंगे, देखो अगर नीट के मैंने कुछ क्वेश्चन भी इसीलिए लाए, कुछ टॉपिक के डिस्कस कर लिया हूँ, उस पर बेस्ड ऑन क्वेश्चन थोड़े से देख लेंगे तो आपके थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे कि अगर इस पैटर्न पे आता है तो कम से कम करी के आए, है ना। ये क्या है, न्यूक्लियर रिएक्शन का है, इसको वहाँ डिस्कस नहीं किया हूँ, डायरेक्ट इस पर क्वेश्चन ला दिया हूँ, है ना। न्यूक्लियर रिएक्शन इस तरीके से दिया था, इसमें सिर्फ टिक करना था। तो ये E+ का मतलब सबको पता होना चाहिए। E+ का मतलब क्या होगा हमारा, कि यहाँ पर 0 है और यहाँ पर +1 है। तो जैसे ही अगर हम यहाँ पे +1 करते हैं तो इसको कंजर्व करिए, यहाँ 11 है और यहाँ मान लीजिए y है, तो y + 1 = 11, y + 1 = 11 करेंगे तो y की वैल्यू 10 हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये नीट 2022 का, इसीलिए कह रहे बेसिक कॉन्सेप्ट पूरे देख के जाओ, ठीक है, आपका काम हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें क्या करना है, ये कह रहा है लेट T1 एंड T2 बी द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम्स रेस्पेक्टिवली अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एन एटम इन द रेशियो T1/T2। अभी ये जो एनर्जी के बारे में बात कर रहे थे हम, वो टोटल एनर्जी था, है ना। टोटल एनर्जी को E से डिनोट करते हैं हम लोग, TE से डिनोट करते हैं, यहाँ सिंपल T लिख दिया है। तो टोटल एनर्जी का फॉर्मूला कितना होता है, माइनस का 13.6 Z²/n²। इसमें एक बात और समझना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 2, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट n की वैल्यू 3। बेसिक नॉलेज जिसको होगा डायरेक्ट कर लेगा। तो इसमें करेंगे T1/T2, इसको ऐसे रहने देते 13.6 2²/2²। नीचे करेंगे माइनस का 13.6 2²/3²। सब कुछ कट जाएगा, ये देखो ये पूरी की पूरी वैल्यू कट जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, ये ऊपर चला जाएगा तो 9/4 हो जाएगा। बहुत सारे बच्चे तो इतनी प्रैक्टिस करके गए होंगे, देखते ही टिक कर दिए होंगे, है ना। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये नीट 2022 का क्वेश्चन है, ये भी नीट का क्वेश्चन है 2022 का ही। इसमें क्या कह रहा है, सिंपल तरीके से देखिए, a nucleus of mass number 189 splits into two nuclei having mass 125 and 64, the ratio of radius of two daughter nuclei respectively। अभी ये छोटा सा फॉर्मूला मैंने डिस्कस किया, R = R0 A⁻⁴। इसको बहुत लोग छोड़ देते हैं, इससे भी क्वेश्चन आ जा रहा है। अगर इसका रेशियो निकालना होगा तो R1/R2, ये तो R0 कांस्टेंट है तो ये तो कट ही जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं A1/A2⁻1/3। सिंपली पहले कितना में 125 और 64, ये क्वेश्चन में दिया है तो 1/3। देखिए ये 125 और 64 तो ये हो जाएगा 5/4⁴। 5 की पावर 3 कितना होगा 125, 6 की पावर 4
कितना होगा 64, ये 1/3, ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये आएगा 5/4। तो इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो गया, सिंपल है ना। ये तीनों क्वेश्चन नीट 2022 के हैं, यानी बेसिक फंडामेंटल आपको आने चाहिए, आपके क्वेश्चन रुकेंगे नहीं, काम भर का हो जाएगा, है ना। ये देखिए, ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, ठीक है। ये नीट 2021 का सिर्फ अल्फा बीटा गामा डीके के बारे में पूछ लिया है। अब इसको अगर समझना चाहें यहाँ तो क्लियरली समझ सकते हैं। ये जेड में से एक सब्ट्रैक्ट किया है, तो मैंने कहा क्या बताया था, अल्फा बीटा और गामा। बीटा में 2 बार किया, एक बीटा प्लस कहा और एक बीटा माइनस कहा, है ना। मैंने कहा बीटा माइनस करेंगे तो जेड प्लस 1 कर दीजिएगा, और बीटा प्लस करिएगा तो ये जेड माइनस 1 कर दीजिएगा, इसमें जेड प्लस 1 कर दीजिए। तो ये बताओ एक सब्ट्रैक्ट हुआ है, एक सब्ट्रैक्ट किस में हो रहा है, बीटा प्लस में। तो बीटा प्लस कौन सा है, थर्ड ऑप्शन। तो इसमें आगे अगर नहीं करना चाहते हैं तो ऑप्शन टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। मेरी बात समझे, आगे भी कर लो। इसमें से देखो एक इसने सब्ट्रैक्ट किया है, फिर अल्फा है, 2 और सब्ट्रैक्ट करेगा, जेड माइनस 1 में से 2 और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जेड माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। बीटा माइनस 1 और ऐड करिए तो जेड माइनस 1, जेड माइनस 3 प्लस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, जेड माइनस 2। तो देखो आ गया, तो थर्ड ऑप्शन डायरेक्ट करेक्ट हो गया। लेकिन जो बच्चा फुल कॉन्फिडेंस में रहा होगा, बीटा प्लस देखा होगा, टिक किया होगा, आगे बढ़ा होगा। 200 क्वेश्चन भी तो आ रहे हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा कि और न्यूक्लियस, ये 2021 का है, ध्यान रखे रहना। और न्यूक्लियस विद मास नंबर 240 ब्रेक्स इनटू 2 फ्रेगमेंट्स ईच ऑफ मास 120, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस ऑफ अनफ्रेगमेंटेड nuclei is 7.6 MeV while that the fragments is 8.5 MeV. The total gains in the binding energy in the process, ठीक है। ये कह रहा है कि कोई भी कंपोनेंट है, मान लीजिए x, ये टूट के y और z में हो जा रहा है। ये कितना है, 220 है, और ये किस में टूट जा रहा है, 120 और 120 में। अगर इसमें गेन निकालना हो तो इसमें क्या कह रहा है हमारा, अनफ्रेगमेंटेड। पहले इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितना था, 7.6 MeV, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन देखो, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, अगर इसमें न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो A से A कट जाएगा तो बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगा। यानी इसमें 240 से मल्टीप्लाई कर दे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी आ जाएगी। ये 120 प्लस 120 एक ही साथ में ऐड कर ले रहा हूँ तो ये भी कितना हो जाएगा, 240, और इसमें भी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है कितना, 8.5, तो इसमें 8.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बाइंडिंग एनर्जी आ गया। क्योंकि पर न्यूक्लियन दिया था तो नंबर ऑफ न्यूक्लियन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर इसमें गेन निकालना है तो सिंपली आप क्या करिए, सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 240 इंटू 8.5 माइनस 240 इंटू 7.6, मेरी बात समझ रहे हो। तो इसको 240 को आप क्या लीजिए, कॉमन ले लीजिए, 240 8.5 माइनस 7.6, इसको सब्ट्रैक्ट करिए। इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर लीजिएगा, यार 216 MeV आ रहा है। बहुत ज़्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है, है ना। तो इसको कैलकुलेट करने के बाद ये फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा तो इजी आ रहा है, नॉर्मल मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा। मैं कर ही दे रहा हूँ, नहीं तो आप कहोगे कि देखो इसमें 8.5 और 7.6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 9, तो 0.9, तो 240 इंटू 0.9, डेसिमल हट जाएगा तो 24 इंटू 9। अब मल्टीप्लाई कर लो, डायरेक्टली आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो ये 2016 के है। ये कह रहा है ना, अल्फा पार्टिकल ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी v bombard on a heavy nucleus charge Ze, its distance closest approach from the nucleus depend upon mass। तो ये तो मैंने अभी अभी बताया कि जो r0 हो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m है, या इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकते हैं। तो ये सी ऑप्शन डायरेक्टली इसका करेक्ट हो गया है ना, इसमें कुछ नहीं करना है। ये नीट 2016 का क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये इसमें क्या कह रहा है, फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बोहर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। बोहर्स मॉडल सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए वैलिड है। तो हाइड्रोजन एटम में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, हीलियम में भी 1 होता है, न्यूट्रॉन में भी 1 होता है, नियॉन प्लस 1 ही प्लस लगाया तो इसमें नहीं होता है। देख रहे हो ये 2020 के क्वेश्चन हैं, FAR, यानी इसके डी ऑप्शन करेक्ट है। आप बेसिक फंडामेंटल एक बार ऐसे नॉर्मल जितना बता रहा हूँ देख लो, और इतनी करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इतना ज़रूर कर लो बस, है ना। अब ये देखो मैंने अभी बताया ना, इस तरीके से भी क्वेश्चन आने लगा है। इसमें क्या कर रहा है,
द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज, टोटल एनर्जी दिया है, इसकी टोटल एनर्जी कितना दिया है, टोटल एनर्जी दिया है माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी तो इतना ही होगा, इसके बराबर, बस प्लस में होगा 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी अगर निकालेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 3.4 में, ये माइनस के साथ होगा, तो ये माइनस 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। तो ऑप्शन देखते हैं, प्लस का 3.4, इसका डी ऑप्शन करेक्ट है, ये डी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें तो ऐसे ही टिक हो गया होता, क्योंकि पोटेंशियल सॉल्व भी नहीं करना था, पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होता है, तो यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ पोटेंशियल भी पॉजिटिव कर दिया है, तो ये तो सीधे सीधे गलत हो गया, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, देख के आप कर सकते हैं इजीली, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफ़ी फास्ट बता रहा है, इतना ही चीज़ पढ़ना, बहुत टाइम नुकसान ना करना भैया। इसमें कह रहा है इफ़ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन एटम जम्प्स फ्रॉम थर्ड टू सेकेंड and emits the photon wavelength lambda, it jumps from fourth to third, the corresponding wavelength of photon। तो सिंपली इसमें फॉर्मूला वहाँ पे नहीं बताया, बता देता हूँ, ऐसे फॉर्मूला होता है 1/λ इक्वल टू क्या होता है, r ब्रैकेट में 1/n फाइनल माइनस 1/n इनिशियल, ठीक है, ये यूज करते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो इसमें क्या हो जाएगा 1/λ इक्वल टू r ब्रैकेट में 1/3 से 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। अब इसको मैं डायरेक्ट डिवाइड कर दे रहा हूँ 1/λ डैश r ब्रैकेट में कहाँ से 4 to थर्ड, तो 1/3 का स्क्वायर माइनस 1/4 का स्क्वायर। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आप इसको समेटिएगा नहीं, मतलब ऐसे ही कट जाएगा, ये अगर सॉल्व करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, तो लेमडा डैश अपॉन लेमडा हो जाएगा, ये r से r कट गया, इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 9, ऐसे ही रहने दीजिएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा 9 - 4, ये उल्टा हो जाएगा, इसका एलसीएम डायरेक्ट मैं ऊपर कर दे रहा हूँ 9 × 16 डिवाइडेड बाई 16 - 9, तो ये 9 से 9 डायरेक्ट कट गया, ये 4 से कटेगा तो 4 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 5, और यहाँ पर कितना आएगा 7, 5 × 4 कितना हो गया हमारा 20 डिवाइडेड बाई 7, ये हो गया लेमडा डैश अपॉन लेमडा, लेमडा को आप इधर सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो लेमडा डैश की वैल्यू कितनी हो गई 20/7 लेमडा। ऑप्शन देखिए, ऑप्शन इसका कोई मैच करा 20 से, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देख रहे हो, बहुत मतलब बता है, नीट के क्वेश्चन लगाने ओरल रहने दीजिए, कट पिट ज़्यादा कोशिश करो कि कहीं से कट जाए, उसको मल्टीप्लाई कर लो फिर डिवाइड करो, बड़ा ना करना, नहीं तो 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में आपको बहुत सारी दिक्कतें क्रिएट करना पड़ेगा, है ना। अब ये देखो, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, पूरा बेसिक फंडामेंटल पे, अभी तो रिसेंट में बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल पे आ रहा है। ये कह रहा है कि 10 की पावर -20 जूल है, भैया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बता दो, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है 1.6 × 10 की पावर -19 जूल होती है, ठीक है। तो इसको जूल को हटाएंगे तो जूल, इसको डिवाइड कर दीजिए, तो 10 की पावर -20 डिवाइडेड बाई 1.6 × 10 की पावर -19, तो ये किस में आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये कट जाएगा, 10 की पावर -20 है, ये 19 है, तो ऊपर कितना बचेगा हमारा 10 की पावर -1 1.6, मतलब 0.1 डिवाइडेड बाई 1.6, यानी 1 डिवाइडेड बाई 16 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ रहा है। इस तरीके से दिया है। देखो इसके डिवीजन का भी मैं तरीका बताता हूँ, आप लोग कैसे करते होगे मुझे, मैं तो ऐसे करता हूँ, ऊपर 100 ले लीजिए, और नीचे इसको मैं 4 × 4 कर देता हूँ, और नीचे 10 की पावर 4 कर दीजिए, इसे कट करेंगे तो ये कितना आएगा 25, इसको कट करेंगे तो ये 25 और 25 कितना होता है 625 डिवाइडेड बाई 10 की पावर 4। डेसिमल लगाना बहुत ईजी होता है, 625, एक जीरो और लेना पड़ेगा, यहाँ दशमलव लगाना पड़ेगा, है कि नहीं, 0.06 सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। कैलकुलेशन भी बहुत मैटर करता है नीट में, मुझे ऐसा लगता है। अब इसी को लेके फंसा रहा, इतना इजी क्वेश्चन है, मान लो 3 मिनट कोई लगा दिया तो बेकार ही है फिर, है ना। नेक्स्ट देखो, ये भी देखो नीट 2020 में आया था, देख रहे हो क्या चल रहा है, ऐसे थोड़ी लड़के 720 मारे जा रहा है। ये कह रहा है इसमें इक्विवेलेंट एनर्जी 5 ग्राम में बताना। सिंपल ई बराबर क्या यूज कर लेना है mc², है ना। ई बराबर mc², m की वैल्यू कितनी है 0.5, ग्राम में है तो इसको कर लो 10 की पावर
-3, सी क्या होता है 3 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 का होल स्क्वायर। तो ये कितना होगा 0.5 इंटू 10 की पावर -3, ये कितना हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 16। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 4.5 और ये 10 की पावर 13 जूल आ जाएगा। कोई मैच किया? बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। देखो वही बच्चा नॉट क्वालिफाइड होगा जो इस समय जाके अब अंडर प्रेशर हो रहा है फर्जी में, हम ये नहीं पढ़े वो नहीं पढ़े। अरे जितना पढ़े उतना ढंग से दो एग्जाम दे के, है ना, मतलब एकदम कायदे से एग्जाम देने जाओ तो ओबियसली बढ़िया नंबर आएगा। आधा तो परेशान हो गए पेपर अपना खराब कर लेंगे। देख लो पेपर में क्या आ रहा है। ये देखो अभी मैंने ये थ्योरी में शायद डिस्कस कर रहा था इसके बारे में, देखो वही पूछ लिया। इसमें कह रहा जो हीलियम होता है ना, हीलियम, बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं। इसको अल्फा पार्टिकल समझते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन समझते हैं, तो बहुत सारे तो ये मार के आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। ऐसा नहीं है, ये अल्फा पार्टिकल जो होता है चार्ज पार्टिकल होता है, तो जब उस पर चार्ज लगाएंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, निकल जाता है, तो उसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो सिंपली इसका ऑप्शन 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स ओनली होगा, यानी इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, सेकेंड ऑप्शन। थ्योरेटिकल भी पूछते हैं क्वेश्चन ये लोग, समझ में आ रहा है। ये देखो ये कब का है, ये नीट 2020 का क्वेश्चन है, देख रहे हो, ये भी नीट 2020 का है। इसने पूछ क्या रहा है हमारा कि व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप इज बॉम्बार्ड विद न्यूट्रॉन्स तो इट जनरेट, ये पता है स्कूल का भी बच्चा देखा होगा, ऐसे नहीं करते हम लोग। यूरेनियम 92 235 को 0N1 से इस पे बॉम्बार्ड करते हैं तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटता है, पहले से पता है, मतलब इसमें कुछ करना ही नहीं है। अगर नहीं भी पता होता तो आपको एटॉमिक नंबर याद करना पड़ता है। यहाँ लिखते आप X और इसने दूसरा क्या किया है क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन का मतलब यहाँ 36 और यहाँ कुछ मान लीजिए P, तो क्या होगा P प्लस 36, P प्लस 36 इक्वल टू 92। तो आप करिए P प्लस 36 इक्वल टू 92, तो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी 92 माइनस 36, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 56, कितना आएगा 56। ऐसे ही ऊपर का करेंगे, है ना, क्रिप्टॉन यहाँ 89 है, यहाँ पर 89 है, यहाँ पर Q मान लीजिए, Q प्लस दिस इक्वल टू 235, तो ऊपर का आ जाएगा। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, यानी इसका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। क्लियर है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, ये रेडियो एक्टिविटी का, ये 2018 का है। देखो मैंने कहा ना एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट आपको लर्न करना है। ये रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है, ये रिएक्टेंट है, किस में जा रहा है, प्रोडक्ट में। पहले कितना था 600, ये 0 था। डिसइंटीग्रेट कितना हो रहा है 450, यानी 600 में से कितना खत्म हुआ 450, तो ये कितना हो गया हमारा 450 बना। ऐसे नहीं रिएक्शन T इक्वल टू 0, T इक्वल टू T, T इक्वल टू 0 पे इसका नाम कितना होता है N0, इसको सॉल्व करो, इसको बोलते हैं N, ये कितना आया 150। तो फॉर्मूला क्या होता है N इक्वल टू N0 1/2 की पावर N, ये कितना आया है 150, ये कितने हैं 600 1/2 की पावर N, तो इसको कितना हो जाएगा 150 डिवाइडेड बाई 600 इक्वल टू 1/2 की पावर N। इसको कट करेंगे तो ये आएगा 1/4, इसको लिख सकते हैं 1/2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 1/2 की पावर N। कंपेयर करेंगे तो N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, और एक फॉर्मूला होता है T इक्वल टू, N का फॉर्मूला ही बता दे रहा हूँ, N इक्वल टू कितना होता है T अपॉन T हाफ, क्या होता है T अपॉन, तो यहाँ T की वैल्यू निकालना होगा तो N T हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा N की वैल्यू 2 है और T हाफ की वैल्यू कितनी दिया है 10 मिनट, तो ये कितना आ जाएगा 20 मिनट आ जाएगा। मैंने आज काफ़ी फास्ट सॉल्व किया क्योंकि मैं चाहता हूँ आपका टाइम ना नुकसान हो, 20 मिनट्स आ जाएंगे, है ना। देखो समझ में आए, तो इतने बेसिक फंडामेंटल टॉपिक पे जरूर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओ, मेरी बात समझे। तो एक कॉन्सेप्ट जो था मैंने उस पर क्वेश्चन एक ही कराया हूँ, ये ध्यान रखे रहिएगा। क्या बोलते हैं इसको, मास डिफेक्ट, E बराबर mc² यूज किए ना, E बराबर mc², इसको E बराबर अगर ये मास डिफेक्ट डेल्टा m दिया रहेगा तो c² यूज कर सकते हैं, ये बात ध्यान रखे रहिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं बाइंडिंग एनर्जी बोलते हैं, और डेल्टा m अगर हमारा kg में है तब तो c² की वैल्यू रखिए 3.8 इंटू 10 की पावर -8, लेकिन अक्सर मास डिफेक्ट U में देता है, U मतलब एटॉमिक मास यूनिट, AMU में देता है। तो जब भी अगर मास डिफेक्ट आप निकालेंगे, ठीक है, उसमें डायरेक्ट किसे मल्टीप्लाई कर दीजिए 931 MeV से, तो डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा, ये ध्यान रखे रहिएगा। इतने फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पूरे देखिए, ठीक है।
अगर इतना पे कमांड बन जाता है तो आपको लगेगा, मान लीजिए से एटम्स और न्यूक्लियाई से मान लीजिए 3 क्वेश्चन आया या 4 क्वेश्चन आया, ठीक है, तो कम से कम 2 तो आप 100% करके आएंगे, इतना इसमें से आ जाता है हर साल। इसीलिए मैं थोड़ा ओल्ड क्वेश्चन तक भी डिस्कस कर दिया हूँ कि आप समझ लें कि बहुत ज़्यादा आउट ऑफ सिलेबस नहीं आएगा, एकदम सिंपल और सिस्टमेटिक क्वेश्चन आएगा। ऑल द बेस्ट।